नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सॉलिड गुरुजी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में एक महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीजी टेट, सहायक शिक्षक, शिक्षक या फिर टीचिंग का जो भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न आता ही आता है। तो हम महत्वपूर्ण टॉपिक विकास एवं वृद्धि से महत्वपूर्ण टॉप एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार आते हैं। तो चलिए एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? ए स्किनर, बी कोल सैनिक, सी पियाजे, डी हरलाक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्किनर। तो देखिए, अगर इसको ट्रिक से याद करना चाहते हो तो कैसे याद रख सकते हो? तो इधर पकड़ना सतत और धीमी धीमी, धीमी धीमी पकड़ना, स्किनर किनर किनारे पकड़ना है। तो रोड पर पैदल चलते हैं तो क्या करना चाहिए? किनारे पर धीमी धीमी चलना चाहिए। क्या करना चाहिए? किनारे पर चलना चाहिए, किनर किनारे ऐसा पकड़ना है और धीमी धीमी। तो किनारे, रोड किनारे क्या करना चाहिए? धीमी धीमी चलना चाहिए। ऐसा इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? ए मानसिक, बी शारीरिक, सी चारित्रिक, डी भावात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शारीरिक। नेक्स्ट, शरीर के आकार में वृद्धि होती है इस कारण से? ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी संवेगात्मक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास या फिर डी नैतिक विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास। नेक्स्ट, विकास का अर्थ है ए परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, बी अभिप्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, सी अभिप्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला या फिर डी परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। नेक्स्ट, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गलत है? ए विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, बी विकास संयोग का परिणाम होता है, सी यह एक सतत प्रक्रिया है, डी यह अनुमानित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विकास संयोग का परिणाम होता है। नेक्स्ट, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? ए अंतःक्रिया का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, सी अंतः संबंध का सिद्धांत, डी एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक है? ए आनुवांशिकता, बी भौतिक दशाएं, सी सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रगति के बारे में सही नहीं है? ए विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है, बी विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है, सी व्यक्तिगत मानसिकता सामाजिक संपर्क की व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है,
डी व्यक्तिगत विकास केवल वातावरण कारकों पर आधारित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होती है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है सही नहीं है। तो सही क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत विकास केवल वातावरण कारकों पर आधारित होती है, ये गलत है। तो इस तरह करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। ए, मनुष्य में विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है। बी, मनुष्य में विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। सी, मनुष्य में विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं हैं। डी, मनुष्य में विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य में विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ए, ज्ञान में वृद्धि, बी, संवेग में वृद्धि, सी, वजन में वृद्धि, डी, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास खाली स्थान का उत्पाद है। ए, पर्यावरण, बी, आनुवांशिकता, सी, आनुवांशिकता और पर्यावरण, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता और पर्यावरण। नेक्स्ट, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। ए, विकास की दर, बी, विकास क्रम, सी, विकास की सामान्य क्षमता, डी, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास की दर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ए, विकास अंतःक्रिया का फल है। बी, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। सी, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये क्या है? असत्य कथन है। तो सत्य क्या होता है? विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और इसमें पूछा गया है सत्य नहीं है। तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, असत्य कथन है। नेक्स्ट, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ए, मनोविश्लेषण विधि, बी, तुलनात्मक विधि, सी, विकासीय विधि, डी, सांख्यिकी विधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए, विकास वर्तुलाकार होता है। बी, विकास क्रमबद्ध होता है। सी, विकास निरंतर होते हैं। डी, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास मशीनी प्रक्रिया है। नेक्स्ट, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। बी, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। सी, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है।
डी विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। नेक्स्ट, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने दिया है? ए गैसल, बी हरलाक, सी मेरेडिथ, डी डगलस और हॉलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरलाक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? ए शारीरिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी नैतिक विकास, डी मानसिक विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शारीरिक विकास। नेक्स्ट, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान तक है। ए शीर्षगामी अधोगामी, बी अधोगामी शीर्षगामी, सी अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, डी परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास और अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। नेक्स्ट, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? ए विकास एक आयामी है, बी विकास की दिशा शीर्षगामी है, सी विकास की दशा अधोगामी है, या फिर डी विकास का क्रम अनिश्चित है। तो इस चारों में से करेक्ट आंसर जो होगा उसको आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसा वीडियो आपके पास आता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।